हेलो एवरीवन, अमित यादव हियर एंड इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना बता दूं कि ये आपका रहेगा जो चैप्टर रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इस चैप्टर में एक डेरिवेशन आता है जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ है पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। इस डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे इस शॉर्ट वीडियो में। तो अब पूरे होल चैप्टर का वीडियो ना बना के शॉर्ट वीडियोज़ में प्रोवाइड कर रहा हूँ जैसी आपकी नीड है। और देखिए, ओके सुनाओ। मे बी सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा, मे बी आ रहा होगा बिकॉज बारिश हो रही है बाहर, इट्स रेनिंग। ओके सुनाओ। आपको पहले तो ध्यान से समझ लेना है, इस हेडिंग को समझ लेना है जो मैंने लगा रखी है आपकी, पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। मतलब आपको एक रिंग लेना है और उसके लिए पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इस चैप्टर से जो पहले के, मतलब इस टॉपिक से पहले के जो वीडियोस रहेंगे वो भी प्रोवाइड होंगे आपको। पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, छोटे छोटे वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। तो ये आपके नीड के अकॉर्डिंग वीडियो लेके आया हुआ। ओके सुनाओ। आपको एक रिंग लेना है, ये मैंने रिंग ले ली, ओके। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, मतलब इसके सरफेस पे चार्ज्ड एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड है। शायद आपको दिख रहा होगा इस रिंग के सरफेस पे जो चार्ज्ड है वो एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज कैसा है, एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड है। और एक बात समझ लो, अभी से समझ लो, ये जो रिंग मैंने ऐसे बना रखी है ना, ये एग्जैक्ट एक्चुअली में रिंग आपको ऐसे लेनी है। मैं ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूं। आपको रिंग कैसे लेनी है, ऐसे लेनी है। मतलब रिंग होती है ना कुछ इस तरह से, मतलब रिंग अगर ऐसे देख रहे हो तो ऐसे दिखेगी आपको। आपको कैसे रिंग लेनी है, इस तरह से रिंग लेनी है, ओके। तो एक्चुअल में बोर्ड पे ये जो रिंग बनी हुई है ना, ये ऐसे ही बनी हुई है, इस तरह से ये रिंग है, ठीक है। शायद ये समझ में आ रहा होगा आपको। और अगर अपन इस तरह की रिंग को ना एग्जैक्टली देखते हैं तो ये रिंग हमको कैसे दिखने वाली है, कि स्ट्रेट लाइन में दिखने वाली है, ठीक है। ये देखने का तरीका होता है। मे बी अगर आपके पास कोई रिंग हो, उसको ऐसे रखो तो ऐसे पूरा रिंग दिखेगा, और उसको ऐसे चेंज कर दो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ओके। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, समझ में आ गई होगी ये बात। ये रहा उस रिंग का सेंटर, ओके, ओरिजिन। और यहां से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट P कंसीडर किया, और उस डिस्टेंस को अपन ले लेते हैं x। क्या ले लिया, x। और वो पॉइंट P कंसीडर किया है। उस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इस रिंग पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप क्या करो कि स्मॉल, ये छोटा सा सरफेस ले लिया मैंने, और इस स्मॉल सरफेस पे जो चार्ज है वो थोड़ा सा चार्ज है जो कि dq है। ये इतना स्मॉलेस्ट चार्ज है जिसको अपन अप्रॉक्स Q0 के बराबर ले सकते हैं, जो कि कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलॉम पॉजिटिव, ठीक है। शायद ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये स्मॉलेस्ट चार्ज होता है जिसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, ओके। तो अगर हम लोग फिजिक्स में किसी भी वैल्यू को dq के साथ लिखते हैं, d से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो वैल्यू कैसे हो जाती है, बहुत स्मॉल वैल्यू हो जाती है। मैं डिफरेंशिएशन के वीडियोज में बता चुका हूं पहले, ओके। सुनाओ। इस रिंग का रेडियस ले लिया, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। रेडियस क्या ले लिया, r ले लिया, डिस्टेंस x ले ली, और इस छोटे से चार्ज को जो कि dq चार्ज है, यहां तक लाने में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो पोटेंशियल आप अप्लाई करोगे, उस पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। तो ये वाला डिस्टेंस आपका क्या हो गया, x² प्लस r² हो गया, ठीक है, ओके। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम x एंड r, तो आपका टोटल हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, x² प्लस r² रूट के अंदर, ओके। सुनाओ। इस सरफेस के लिए जो आपने छोटा सा चार्ज लिया था, इस चार्ज के लिए हम लिख लेंगे फॉर चार्ज dq के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आपका क्या निकल के आने वाला है, dv। dv इज इक्वल टू क्या आपने निकाला, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, k dq अपॉन डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, r² या x² प्लस r² लिख सकते हो। शायद ये बात समझ में आई होगी। ये छोटा सा पोटेंशियल है, किसके लिए, dq चार्ज के लिए। अब आप क्या करो, इसी पोटेंशियल को क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। इसी पोटेंशियल को क्या कर दे रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। साइड में देख लो, ओके। तो आफ्टर इंटीग्रेशन क्या निकल के आएगा, dv इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन लगा दिया, सो k dq अपॉन डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, x² प्लस r²। यहां पे थोड़ा समझना है आपको, जब आपने इंटीग्रेट करा है ना, तो आप ये पूरे रिंग का पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हो। ध्यान से सुनना इस चीज को। यहां पे डिफरेंशिएट करा था तो इस छोटे से पार्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे थे फॉर द स्मॉलेस्ट चार्ज, जो कि हमने क्या लिया हुआ था, dq। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, इसी को क्या कर दे रहे हैं, इंटीग्रेट कर दे। तो आप पूरे रिंग का पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हो, ओके। तो यहां पे मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, किसके लिए निकाल लो, अब रिंग के लिए निकाल लो, ओके। सो नाउ dv का करेंगे तो क्या निकल के आएगा, v निकल के आएगा। और जो वैल्यूज आपकी चेंज नहीं हो रही हैं उनको एज अ कांस्टेंट आप बाहर निकाल सकते हो। तो एक बात तो समझ में आ गई, जो k है ना, ये कांस्टेंट है, और k का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0, ठीक है। ε0 रिप्रेजेंट करता है, ये जो रिंग है आपका किस में रखा हुआ है, फ्री स्पेस में रखा हुआ है, ओके। किसी मीडियम में नहीं है, फ्री स्पेस में है, एयर में है, वैक्यूम में है।
ओके तो कोई मीडियम नहीं है तो ये एप्सिलॉन नॉट प्रूव करता है। चाहो तो लिख दो, नहीं बाद में बोलोगे काहे नहीं लिखा आपने। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा कांस्टेंट बाहर आ गया। और क्या नहीं चेंज हो रहा है, ये डिस्टेंस नहीं चेंज हो रही है। ये पॉइंट आपको देखने की जरूरत है। ये जो डिस्टेंस है ना, अभी तक हम लोग इंटीग्रेशन में कुछ इस तरह की वैल्यू रहती थी तो आर आपका वेरी करता था, पॉइंट चार्ज के लिए वेरी करता था। जब हम लोग वर्क डन फाइंड आउट करते थे तो वहां पर आर इंटीग्रेशन के अंदर रहता था। ध्यान से देखने की कोशिश करो, अगर हम यहां से डिस्टेंस लेंगे ना तब भी आपकी क्या रहेगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर डिस्टेंस आप यहां से लोगे तब भी आपकी डिस्टेंस क्या रहने वाली है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शायद समझ में आ रहा होगा, यहां से भी वही रहने वाली, यहां से भी वही रहने वाली, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। मतलब इस रिंग के पूरे सरफेस से किसी भी पॉइंट से अगर आप डिस्टेंस लेते हो फॉर द पॉइंट P, तो डिस्टेंस क्या रहने वाली है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो भैया हो गई कांस्टेंट ना। बात समझ में आई आपको? सोचो ये रिंग कुछ इस तरह से है, इस तरह से रिंग है, ऐसा रिंग है इस तरह से, और वो जो पॉइंट माना हुआ है ना P, कुछ यहां पे माना हुआ है। तो हर जगह से, मतलब चारों तरफ से कहीं से भी अगर आप डिस्टेंस लोगे ना तो डिस्टेंस क्या कैसे रहने वाली है, एज वेल एज सेम रहने वाली है। तो ये भी कांस्टेंट के तौर पे बाहर आ जाएगी। तो आप लिख दो नीचे क्या निकल के आने वाला है, डिस्टेंस आपकी निकल के आ गई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन सिर्फ किसका बचा, डी का बचा। और डी को आप इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरे सरफेस पे हमने चार्ज किसके बराबर ले लिया, कैपिटल Q के बराबर। तो V इक्वल टू निकल के आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपने पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया x डिस्टेंस पे P पॉइंट पर। ओके, फॉर द सारी चार्जेस के लिए, जितने भी चार्जेस आपके डिस्ट्रीब्यूटेड थे इस रिंग के सरफेस पे यूनिफॉर्म चार्ज के लिए। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, इसी में एक टर्म आता है, अगर आपको फाइंड आउट करना हो सेंटर पे, मतलब ये जो P पॉइंट है, ये पॉइंट अब कहां पर आ गया, इस सेंटर पे आ गया, यहीं पर आ गया P पॉइंट। तो बात समझ में आ गई होगी। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R रहेगी। हर जगह से डिस्टेंस क्या रहने वाली है, R रहने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा क्या निकल के आएगा, V इज इक्वल टू, आप मैं यहां पे लिख देता हूं, केस है आपका एट द सेंटर ऑफ द रिंग। ठीक है, सेंटर ऑफ द रिंग की बात करोगे तो V इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इस बार जो डिस्टेंस थी वो उस रिंग के रेडियस के बराबर ही रहेगी और हर एक पॉइंट के लिए वो भी क्या रहेगी, एज वेल एज कांस्टेंट रहेगी। तो बात समझ में आ गई ना। तो सेंटर पे आपका पोटेंशियल क्या रहने वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R रहने वाला है। तो छोटा सा डेरिवेशन था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज्ड रिंग। ओके, तो इसको खत्म करने के बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। मे बी इसके पहले वाले या मे बी इसके बाद वाले, क्योंकि पूरा चैप्टर कवर करना है और इससे पहले के जो चैप्टर है उनको भी कवर करेंगे। अब सोच रहा हूँ छोटे छोटे वीडियोस बना के यूट्यूब पे पोस्ट करूँ और आप इजिली यहाँ पे देख पा रहे हो। फील लाना है आपको क्लास वाला। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।